नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री में आज आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन संत एवं लोक देवता। संत एवं लोक देवता से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों, पीछे के एग्जाम के अगर पेपर उठाकर अपन देखें तो लोक देवताओं से संबंधित, धार्मिक आंदोलन से संबंधित, संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपना यहाँ तरीका रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित समझाने का पूरा प्रयास, ताकि आपको दोबारा भी कहीं ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तेरा पंथ किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है। तेरा पंथ जो है ये निम्न में से कौन से धर्म से संबंधित है। तो तेरा पंथ जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों, तेरा पंथ जैन संप्रदाय जो है ये जैन संप्रदाय, इस जैन संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो हैं भीकमजी ओसवाल। कौन है? भीकमजी ओसवाल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो उस संप्रदाय के संस्थापक हैं भीकमजी ओसवाल को इसका संप्रदायिक माना गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी निम्न में से कहाँ से प्राप्त होती है। कि चार ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको ये सर्च करना है कि राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी, सबसे पुरानी जानकारी है वो कौन से लेख से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। नाथ प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति शैव धर्म से संबंधित है। ये शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी हमें प्रस्तुत करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे 13 जैन मंदिरों का जैन धर्म के महान कवि ऋषभ दास तथा आचार्य श्री विजय सेन सूरीश्वर का जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, आचार्य श्री विजय सेन सूरीश्वर का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा स्थान है। तो नारलाई नामक स्थान पर जन्म हुआ था आचार्य श्री विजय सेन सूरीश्वर का, जिनको जैन धर्म के महान कवि ऋषभ दास, साथ ही 13 जैन मंदिरों का स्थान कौन है? नारलाई। श्री विजय सेन सूरीश्वर का जन्म स्थान कौन है? नारलाई। और जैन धर्म के महान कवि ऋषभ दास का स्थान भी कौन सा है? नारलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, जरथुष्ट्र द्वारा परिवर्तित पारसी धर्म के अनुयायी किसके उपासक हैं। जरथुष्ट्र द्वारा परिवर्तित पारसी धर्म जो है इसके ये निम्न में से किसके अनुयायी होते हैं। तो दोस्तों, ये लोग सूर्य के अनुयायी होते हैं। किसके? सूर्य के अनुयायी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबुदड़ा व कोंडा क्या है। तो दोस्तों, सिंबुदड़ा और कोंडा है ये संत जसनाथ से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में संत जसनाथ जी जो है, जसनाथ जी के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। उपदेशों को संग्रहित किया गया है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि संत जसनाथ जी के उपदेश निम्न में से किसमें संग्रहित किए जाते हैं, निम्न में से किसमें संकलित किए जाते हैं। तो वह कौन है? सिंबुदड़ा व कोंडा। सिंबुदड़ा व कोंडा का संबंध संत जसनाथ से संबंधित ग्रंथों से है, क्योंकि जसनाथ जी के जो उपदेश हैं उनका संकलन करने का काम सिंबुदड़ा और गोंडा में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में मिलती है। आपके सामने 4 संप्रदायों के नाम दिए गए हैं। आपके सामने 4 संप्रदाय के नाम हैं। इसमें से कौन से संप्रदाय की नागा और निहंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में है? कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, यह है दादूपंथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? दादू दयाल दादूपंथी जो संप्रदाय है उसकी 2 शाखाएं हैं राजस्थान में, एक नागा और दूसरी कौन सी है? निहंग। नागा और निहंग जो शाखाएं हैं ये दादूपंथी संप्रदाय से संबंध रखती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर प्रतिदिन राजस्थान जीके के क्वेश्चन व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, परशुराम जी गौड़ ने किस संप्रदाय के विचारों का प्रचारार्थ परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम जी गौड़ ने संप्रदाय के अपने संप्रदाय के विचारों को
प्रचार के लिए, अपने संप्रदाय के प्रचारों के विचार के लिए परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की, वह कौन सा संप्रदाय है? तो कौन सा? निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय के विचारों के प्रचार का कार्य किया परशुराम जी गौड़ ने। किसमें किया? तो परशुराम सागर नामक ग्रंथ लिखा गया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परशुराम सागर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो परशुराम जी गौड़ के द्वारा। परशुराम सागर का संबंध किससे है? तो निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। इसमें क्या लिखा गया है? तो ये निम्बारक संप्रदाय के विचारों के प्रचार के लिए लिखा गया एक ही ग्रंथ है। ये क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ में जरूर बताते रहें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सबसे पहले योगदान करने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? एग्जाम में यहाँ एक नया क्वेश्चन बन रहा है आप सभी के सामने कि राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने वाले या सबसे पहले इसमें योगदान देने वाले संत निम्न में से कौन है? तो संत धन्ना है, जो राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नई दिशा और सबसे पहले इसके संबंध में उन्होंने योगदान दिया है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि धन्ना जी निम्न में से किसके शिष्य हैं? तो दोस्तों धन्ना जी हैं वो संत रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद के। दोस्तों याद रखना 1415 ईस्वी में टोंक जिला कौन सा है? टोंक। और टोंक जिले का एक गांव है जिसका नाम है धुवन गांव। कौन सा गांव है? धुवन गांव। धुवन गांव के जाट परिवार में संत धन्ना जी का जन्म हुआ है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, संत धन्ना जी का संबंध में से कौन से जिले से? तो कौन से जिले से है? टोंक से। संत धन्ना जी का जन्म में से कौन से गांव में हुआ? धुवन गांव में। वो कौन से परिवार से संबंध रखते हैं? तो जाट परिवार से उनका संबंध है। ये रामानंद के प्रिय शिष्य थे। कौन? संत धन्ना जी। और संत धन्ना जी ने रामानंद से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है। याद रखना दोस्तों, संत धन्ना के संबंध में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। टोंक धुवन गांव, 1415 में उनका जन्म, जाट परिवार में जन्म हुआ। उनके गुरु का नाम संत रामानंद। शिक्षा किससे ग्रहण की है? संत रामानंद से शिक्षा ग्रहण करी है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिदिन इसी तरह से आप क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप एजुकेशन ग्रुप में इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ भी मिल सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में लालदासी संप्रदाय की मान्यता अधिक है? इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिस जिले में लालदासी संप्रदाय का संबंध बहुत अधिक है या उसकी मान्यता बहुत ही ज्यादा है? तो राज्य के पूर्व में स्थित अलवर और भरतपुर जो जिले हैं, कौन से जिले हैं? एक तो अलवर और दूसरा कौन है? भरतपुर। अलवर और भरतपुर के लोग वहां लालदासी संप्रदाय की मान्यता क्या है? बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों संत लालदास जी का जो निधन है वो हुआ था 1648 ईस्वी में। उनकी उम्र थी उस समय कितने वर्ष? 108 वर्ष। और इनकी मृत्यु हुई थी भरतपुर के नंगला गांव में। कहाँ हुई थी? भरतपुर का नंगला गांव है भरतपुर में, वहां उनकी कब? 1648 ईस्वी को किनकी? लालदास जी की मृत्यु हुई थी। बाद में ये शेरपुर गांव अलवर में इनको क्या दे दी गई? समाधि दे दी गई। कहाँ दे दी गई? शेरपुर गांव, जो कहाँ है? अलवर में है। देखो मृत्यु हुई भरतपुर के नगला गांव में, इनकी समाधि कहाँ है? शेरपुर अलवर गांव, अलवर जिले में। इसीलिए संत लालदास जी जो है उनका संबंध अलवर और भरतपुर जिले से सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है, ये वहाँ के जो लोग हैं वो इसको अपना आराध्य देव मानते हैं। इनके संबंध में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि लालदास जी की मृत्यु कहाँ हुई है? तो नंगला गांव भरतपुर जिले में। इनकी समाधि कहाँ स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लालदास जी जो है उनकी समाधि में से कौन से स्थान पे? तो शेरपुर अलवर जिले में है। इसी वजह से उनकी वहाँ मान्यता ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दरियापंथ का धार्मिक स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दरियापंथ का जो धार्मिक स्थल है वो रैन नागौर में है। कहाँ है? रैन नागौर। राम स्नेही संप्रदाय जो है उसमें श्रद्धा रखने वाले कौन? संत दरियाव जी। कौन थे? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी, इनकी स्थापना जो है उन्होंने कहाँ करी थी? रैन नागौर में करी थी। किसकी? दरियापंथ की स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दरियापंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? संत दरियाव जी। किस संप्रदाय से संबंधित थे? राम स्नेही संप्रदाय संबंधित थे। कहाँ करी? दरियापंथ की स्थापना कहाँ हुई? तो रैन नागौर में दरियापंथ की क्या हुई है? स्थापना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा,
वह स्थान जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है। कि इनमें से चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, उन चारों में से आपको ये बताना है कि वो स्थान कौन सा है जहां पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। तो वह कौन सा है? श्रीनाथ जी। कौन सा है? श्रीनाथ जी जो है वहां पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना गया, प्रमुख तीर्थ स्थान से माना गया, तीर्थों में इनकी गिनती हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों में नहीं की जाती। आपके सामने चार ऑप्शन है और पांच पीर जो है उनको दोस्तों आपको याद रखना है। एक मेहा जी है जो पंच पीर में शामिल है, मेहा। मांगलिया जी, कौन है? मांगलिया जी। हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी। 1 2 3 4 और 5, ये पांचों जो लेख देवता हैं दोस्तों इनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। इन पांचों का समूह है क्या है? पंचपीर कहलाता है। ठीक है, कौन? मेहा जी मांगलिया, ठीक है, हड़बू जी हैं, गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं और पाबू जी हैं। ये सभी पंचपीर में है और इसमें से देखिए मेहा जी मांगलिया का नाम है, हड़बू जी का भी है, पाबू जी का भी है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तेजा जी का जो नाम है, तेजा जी जो है उनका संबंध किन में नहीं है, पंचपीरों में इनका नाम नहीं आता। ये क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। दोस्तों साथ में आप ये भी ध्यान रखें, यहाँ मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में अधिकांश क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चनों का वीडियो पहले बनाया है। ठीक है, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम पूछा गया और पंचपीर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचपीर का क्वेश्चन तो आप निश्चित रूप से याद कर ले, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी जो है उनको पंचपीरों में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है? कि राजस्थान में कौन सी जनजाति है? थोरी जनजाति। इनमें से एक देवता ऐसे हैं, लोक देवता ऐसे हैं जिनको वो अपना आराध्य देव मानती है। तो थोरी जनजाति पाबू जी जो पंचपीरों में शामिल है, उन पाबू जी को थोरी जनजाति अपना लोक देवता मानती है, अपना आराध्य देव मानती है, क्योंकि पाबू जी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत थोरी जाति के लोगों को क्या दिया था? आश्रय दिया था। किनको? थोरी जाति के लोगों को। किसने आश्रय दिया था? पाबू जी ने, क्योंकि थोरी जनजाति को वहां के सामाजिक रूप से लोगों ने बहिष्कृत कर दिया था और उन बहिष्कृत थोरी जनजाति के लोगों को आश्रय प्रदान किया था। किसने? पाबू जी ने। इसी वजह से थोरी जनजाति के लोगों ने पाबू जी को अपना आराध्य देव स्वीकार कर लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गूदड़ संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ जो है ये कहाँ स्थित है? दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। गूदड़ संप्रदाय की राज्य में प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दांतड़ा भीलवाड़ा में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सो संत दास जी। कौन है? संत दास जी जो है, ये संत दास जी गूदड़ संप्रदाय के क्या है? प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसकी प्रधान पीठ राज्य में कहाँ स्थित है? दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह महान संत जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि क्वेश्चन समझने का प्रयास किए। राजस्थान का वह महान संत, ये महान संत हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से होने के बाद भी उसने किससे? मुस्लिम संत से क्या है? शिक्षा ग्रहण करी है, दीक्षा ग्रहण करी है। इसलिए अपने आप में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और वो व्यक्ति कौन थे? वो संत लालदास जी थे। कौन थे? संत लालदास जी। संत लालदास जी ने मुस्लिम संत से शिक्षा ग्रहण करी है। ठीक है, कौन? इन्होंने कहा, संत लालदास जी ने तिजारा नाम आपने दोस्तों सुना होगा। तिजारा है अलवर में स्थित। कहाँ स्थित है? अलवर में। ठीक है, और वहां एक मुस्लिम संत थे जिनका नाम था गद्दन चिश्ती। क्या नाम था? गद्दन चिश्ती उनका नाम था। गद्दन चिश्ती नामक मुस्लिम संत से संत लालदास जी हिंदू होते हुए भी उन्होंने उससे शिक्षा ग्रहण करिए। संत लालदास जी का संबंध जो है ये राज्य के अलवर और भरतपुर जिले से रहा है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। दोस्तों प्रतिदिन राजस्थान जीके के ऐसे ही अगर व्याख्या सहित आप क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने ये लिखा था कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है और मनुष्य वासनाओं का क्या है? दास है, कि इनमें से कोई एक संत ऐसा है
जिन्होंने लिखा है क्या कि ईश्वर हमेशा है, सर्वोपरि है और मनुष्य उसकी वासनाओं का क्या है, दास है। ये बात रैदास जी ने लिखी है। किसने कही है? ये कथन जो है, ये बातें जो है वो संत रैदास जी ने लिखी है। कही है कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य उनकी वासनाओं का क्या है, दास है। ये बात संत रैदास जी ने लिखी है। संत रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रैदास जी की वाणी को क्या कहा जाता है, तो रैदास जी की जो वाणियां हैं दोस्तों उनको पर्ची कहा जाता था। क्या कहते थे? पर्ची कहते हैं। इसमें सहिष्णुता थी, मानवता थी, आत्मसमर्पण था, भक्ति थी, उदारता थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है और मनुष्य वासनाओं का क्या है, दास है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोक देवता जिन्होंने राजस्थान के कबीर के रूप में ख्याति प्राप्त है, कि राज्य का वह प्रसिद्ध लोक देवता जिनको राजस्थान के कबीर के रूप में ख्याति प्राप्त है, इनमें से वह कौन है? तो दोस्तों इनमें से रामदेव जी हैं, जिनको राजस्थान के कबीर के रूप में भी मान्यता दी गई है। क्यों? क्योंकि रामदेव जी ने हमेशा सदैव ही किसका विरोध किया है? हमेशा इन्होंने जातिवाद का विरोध किया था और सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा इन्होंने बनाए रखा है। और ऐसा ही काम किसने किया था? कबीर जी ने किया था। जैसा काम कबीर जी ने किया वैसा ही काम रामदेव जी ने किया। इसी वजह से रामदेव जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं के जीवन पर समस्त दर्शन पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसकी रचना की। कि पशुओं के जीवन के समस्त दर्शन है वो किसमें संकलित किए गए हैं? पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, जिसकी रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो उसकी रचना किसने करी है? उसकी रचना मोड़जी आसिया के द्वारा की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? तो मोड़जी आसिया जो है ये पाबू प्रकाश के क्या है, रचना करने वाले हैं, जिन्होंने पशुओं के जीवन के समस्त दर्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त करी है। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का संबंध नागौर से था, लेकिन राज्य में इनके सर्वाधिक थान कहां बने हुए हैं? वीर तेजाजी का संबंध कौन से जिले से? नागौर जिले से है, लेकिन राज्य का कोई एक ऐसा जिला, एक ऐसा स्थान है जहां उसके सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। क्योंकि रामदेव जी के जो तेजाजी के जो मंदिर हैं उनको थान कहा जाता है। तो थान इनमें से कौन से जिले में सबसे ज्यादा बने हैं? तो कहां बने हैं? अजमेर में। इनके मुख्य जो स्थान है वो आपने नाम सुना होगा, सुरसुरा, वहीं ब्यावर भी अजमेर में है, सेंद्रिया भी कहाँ है? अजमेर में है, भावता भी कहाँ है? अजमेर में है। इन सभी स्थानों पर तेजाजी के क्या बने हुए हैं? थान बने हुए हैं। तेजाजी के थान का मतलब होता है उनके चबूतरे हैं। थान का मतलब क्या? उनके चबूतरे हैं। और चबूतरे पर पत्थर से बनी हुई घुड़सवार सर्प का चित्र उत्कीर्ण जो मूर्ति है वो किसकी है? वीर तेजाजी की है। कि चबूतरे पर एक पत्थर से घोड़े पर सवार एक मूर्ति बनाई गई है, किनकी? वीर तेजाजी की, जिनको कहा जाता है क्या? थान कहा जाता है। संबंध इनका नागौर से रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो थान है वो कहाँ है? अजमेर में। अजमेर के भी प्रमुख स्थान कौन से हैं? सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भावता। दोस्तों ये सेंद्रिया नामक स्थान है, वहीं तेजाजी को सर्प ने डसा था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा नामक गांव में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसलिए दोनों स्थान भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध संत जिसने कबीर, रैदास तथा रामानंद जी को राजपुताने की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आमंत्रित किया। कि राज्य का वह प्रसिद्ध संत कौन है जिसने कबीर जी को, रैदास जी को और रामानंद जी को राजपुताने में चल रही सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राजस्थान बुलाया? तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे संत पीपा। कौन थे? संत पीपा हैं। उन्होंने राजस्थान में चल रही सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए कबीर, रैदास और रामानंद जी को राजस्थान में बुलाने का आग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जो वीर तेजाजी से संबंधित नहीं है। कि इनमें से वह स्थान कौन सा है जो वीर तेजाजी से संबंध नहीं रखता? तो वह कौन है? वह कोल्लूमंड है। क्योंकि कोल्लूमंड का संबंध जो है वो पाबूजी से है। किससे है? पाबूजी से है। बाकी सेंद्रिया, पन्हेर और बांसी दुगारी जो है इनका संबंध तेजाजी से है, लेकिन कोल्लूमंड का संबंध पाबूजी से है, तेजाजी से नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई। कि मेवाड़ की वह रानी कौन है जो संत रैदास के आध्यात्मिक वचनों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई? तो वह है रानी सुमति झाली। कौन है? रानी सुमति झाली। कुंभलगढ़ दुर्ग में संत रैदास
रानी सुमति झाली को उपदेश दिया करते थे? कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन देते थे? संत रैदास। किसको देते थे? रानी सुमति झाली को उपदेश दिया करते थे। इसी वजह से दोस्तों संत रैदास की छतरी कहाँ बनी है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संत रैदास की छतरी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास जी की छतरी बनी हुई है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजपूताने का वह शासक जिसने फूलीबाई को अपने धर्म की बहन माना तथा फूलीबाई ने राजमहलों को धार्मिक उपदेश दिया। कि राजपूताने का वह शासक कौन है जिसने फूलीबाई को अपने धर्म की बहन मानी तथा फूलीबाई ने परिणाम स्वरूप क्या किया? राजमहलों को धार्मिक उपदेश दिए। तो वो कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह हैं, उन्होंने फूलीबाई को अपने धर्म की बहन माना और फूलीबाई ने उन राजमहलों में धार्मिक उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताने का वह संत जिसे आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है। कि राजपूताने का वह संत कौन है जो आध्यात्मिक जीवन का क्या है? जनक कहलाता है। तो वह कौन थे? संत धन्ना। संत धन्ना जो है वो आध्यात्मिक जीवन का जनक के नाम से जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत धन्ना है। राज्य में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी किसे देते हैं? संत धन्ना को ही राज्य में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोंक जिले के धुवन गांव में। और अपनी भक्ति का केंद्र भी उन्होंने कहाँ बनाया? टोंक धुवन को अपनी भक्ति का केंद्र बनाया है। ठीक है। और ये मोक्ष प्राप्ति में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे। कौन? संत धन्ना। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में लटियाला माता का मंदिर स्थित है? कि इनमें से कौन से स्थान पर लटियाला माता का मंदिर स्थित है? तो फलौदी जोधपुर में कौन सी माता का मंदिर है? लटियाला माता का मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पोकरण जैसलमेर में आशापुरा माता किस जाति की कुल देवी है? पोकरण जैसलमेर में आशापुरा माता निम्न में से कौन से संप्रदाय की कुल देवी है जिसमें विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगाती है? तो वह कौन? वह बिस्सा समाज है। कौन सा समाज है? बिस्सा समाज की ये कुल देवी है और वहां विवाहित वधु कभी भी मेहंदी नहीं लगाती। अगला क्वेश्चन है, राज्य में क्षेमकोरी देवी का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वह भीनमाल जालोर में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि क्षेमकोरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीनमाल जालोर में क्षेमकोरी देवी का मंदिर स्थित है। पीरों के पीर बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्त जनों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि निम्न में से किस लोक देवताओं को पीरों का पीर कहा जाता है? तो वो कौन है? रामदेव जी। उसके भक्त कौन है? मेघवाल भक्त। ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, उनके भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिखिया कहा जाता है। ठीक है। किनके भक्तों को? रामदेव जी की मेघवाल जाति के जो भक्तजन है उनको रिखिया के नाम से। पीरों के पीर कौन है? बाबा रामदेव। अगले क्वेश्चन है, निपंक आंदोलन का संबंध है? तो निपंक आंदोलन का संबंध संत दादू जी से है। किससे है? संत दादू है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निपंक आंदोलन किसने चलाया? तो निपंक जो आंदोलन है उसको चलाने का काम भी किसने किया था? संत दादू ने। उनका मंदिर अगर पूछ लिया जाए कि निपंक आंदोलन का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। और संत दादू के जीवन में पंच तीर्थ की क्या थी? बहुत अधिक मान्यता थी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के क्वेश्चन व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर परगने का नाम पड़ा। कि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर परगने का नाम पड़ा। तो वह परगना कौन है? तो मालानी प्रदेश। बाड़मेर के मालानी प्रदेश का नाम जो है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र का नाम जो है वो संत मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया। उसका मुख्य मंदिर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के? लूणी नदी के किनारे। कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में बना है। कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। जहां मेला लगता है कब? प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक एक विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों मालानी जो है ये एक प्रसिद्ध राज्य में घोड़े की नस्ल के रूप में भी पहचान रखती है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।